नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। गालीबाज श्रीकांत त्यागी, ये नाम आप बखूबी जानते होंगे और पिछले कई दिनों से ये नाम खूब सुर्खियों में है। ओमैक्स सोसाइटी में उनका जब वीडियो एक वायरल हुआ, एक महिला को अभद्र भाषा वो जिस तरीके से उसके खिलाफ प्रयोग कर रहे थे, उसके बाद से सियासत ऐसी गरमाई कि उनके घर पर बुलडोजर चल गया, उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया गया और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई और कोर्ट से बार बार उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी जा रही है। अब ऐसे में त्यागी समाज में आक्रोश है और इसीलिए महापंचायत बुलाई गई। तो महापंचायत में पूरा त्यागी समाज खूब जोर शोर से पहुंचा और श्रीकांत त्यागी की रिहाई की मांग करने लगा। और ये महापंचायत देखकर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जरूर सहम गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से त्यागी कोर वोट बैंक रहा है बीजेपी का, ना मोदी उन्हें नाराज करना चाहते हैं ना योगी। और महेश शर्मा भी यही चाहते हैं कि त्यागी समाज को समझा लिया जाए और केंद्र सरकार भी त्यागी समाज को समझाने के लिए अपने केंद्रीय मंत्री को काम पर भी लगा चुकी है। आपको बता दें कि संजीव बाल्यान ने बाकायदा बताया है कि त्यागी समाज हमारे कोर वोटर हैं और हम उन्हें पूरी तरीके से मनाने का प्रयास करेंगे। और इसी बीच जिस तरीके से महापंचायत बुलाई गई, उसमें त्यागी समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग विभिन्न इलाकों से यहाँ पर पहुंचे। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में गालीबाजी के आरोप में श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की गई थी। महिला के साथ अभद्रता के मामले में उन पर कार्रवाई की गई थी और एक समाज से जोड़कर उस मामले को तूल दिया गया था। महेश शर्मा ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्होंने पूरी तरीके से कहा था कि कुछ भी चीज़ें जो हुई हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उन्होंने उस वक्त चैलेंज दिया था कि 48 घंटे के अंदर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वही कुछ हुआ था। 48 घंटे के कुछ ही देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से त्यागी समाज बहुत नाराज रहा। इसीलिए महापंचायत के बाद त्यागी समाज ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रीकांत त्यागी की रिहाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि त्यागी समाज के जो गाँव हैं वहां पर ऐसे पोस्टर लगे जिसमें लिखा गया कि भाजपा नेताओं की एंट्री ऐसे गांव में बैन है, जिसके बाद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत मुश्किल में घिरती हुई नजर आई, क्योंकि त्यागी समाज कोर वोटर बैंक रहा है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि किसानों की वजह से केंद्र सरकार और यूपी सरकार की खूब फजीहत हुई थी, जब राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर जाम करके रखा था और उस वक्त भी मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा था और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। फिलहाल अब सरकारें त्यागी समाज को यहाँ पर निश्चित तौर पर नहीं गुस्सा दिला सकती, क्योंकि 2024 चुनाव अब नज़दीक हैं। ऐसे में जो कोर वोट बैंक त्यागी है उसके साथ निश्चित तौर पर बीजेपी समझौता करना चाहेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि त्यागी समाज की ये महापंचायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।